सब भूली गई, और श्रृंगार करे वो भूली गई, और श्रृंगार बनाओ तो उल्टो सीधो श्रृंगार बना लगे। जो नाक में चीज पहनवे वाई हती वो तो लटकाए लई कानन में, और जो कानन में पहनवे वाई हती वो लटकाए लई नाक में, और जो पैरन में चीज पहनवे वाई हती वो लटकाए लई शरीर में, और जो शरीर वाली चीज थी गोड़न में लटकाए लई। ऐसी बताई कैसी श्याम ऐसी बजाई किसी के दांत में सुरमा लिपस्टिक कौन ठोड़ी ठोड़ी पे दे लई चलबे को तैयार हो गए। पार्वती श्रृंगार बनाए रहे, बाबा ने पार्वती को देख लो। बोले बाबा बोले कौ पार्वती कहाँ जा रही हो, आज श्रृंगार बनाए गए। बोले तुम्हें ना मालूम आज कन्हैया महाराज कर रहे, महाराज देखने को जा रहे। बोले बाबा बोले पार्वती हम बहुत दिन से इंतजार में बैठे, तो अब ऐसा करो हमें तुम भैया कैसे करके बाको महाराज दिखाई दे कि न को कन्हैया। पार्वती बोली माता स्त्रियां महाराज देखती हैं, पुरुषन की तो कोई जरूरत ही नहीं। बोले बाबा बोले हम कब कह रहे कि तुम हमें स्त्री बनाए, वो पुरुष बनाए के लिए चलो हमें स्त्री बनाए दो, हमें धोती पहनाए दो। बाबा तुम पे धोती बने ना कैसे बन जावेगी। बोले कैसे करो पर वह छलिया को महाराज दिखाए। अब पार्वती ने भोले बाबा को भैया जब नई दुल्हन बनाए लो तो अब भोले बाबा पे धोवती नहीं बनी। जब घूंघट को दाढ़ी को ढांके भोले बाबा तो पीठ खुल जाए, और जब पीठ ढांकी तो दाढ़ी खुल जाए। अब तो बड़े चक्कर की बात। पार्वती बोली भोले बाबा ऐसा करो तुम दाढ़ी को ढांको, क्योंकि एकदम दाढ़ी पहचान करवा देगी कि ये दाढ़ी वाली गोपी कहां से आई गई है। से पीठ की तो चलू जावे पर ये दाढ़ी को ढांकवे की कोशिश करो। अब भैया वे दाढ़ी ढांक के चंदे और धीरे 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 और जब महाराज की ओर चले चले जा रहे हैं तो क्या देखा, सब गोपियां सब कुछ भूल गई। और भूलने के बाद आज कन्हैया के महाराज की ओर चंदई, और जब चंदई तो बाई समय कछु कछु बोली ओरी बहना देखिए जे कन्हैया बंसी कहाँ बजते आती। बोली तुम्हें ना मालूम, हमें ना मालूम। आज तो कन्हैया महाराज कर रहे महाराज। अच्छा महाराज लड़के सीटी नहीं आनी चाहिए, सीटी से बहुत नफरत है, सीटी नहीं रहना चाहिए। अगर गैल में किसी लड़के को भी सीटी लगाते हुए देख लेता हूँ तो टोक देता हूँ सीटी। हाँ
सीटी नहीं होती। बोले गोपियां बोली अरे देख ले बहन कहाँ है बनवारी लला नीरेश भई हुआ। भगवान कन्हैया के महाराज में सब पहुंच गए। महाराज होने लगो का महाराज, लेकिन होवे से पहले कन्हैया समझ गए भोले बाबा आए हैं, पर बोल ना सके और सब लाइन में लग गए। को सब लाइन में लग गई गोपियां और कन्हैया बोले ऐसा करो ललिता, अब जब महाराज तो बाद में होएगो, पहले इनकी सबकी हाजिरी भर के आ। का मतलब इनकी जी हाजिरी भरोगे जे कहाँ थे गोपियां आ रही। अब बोले बाबा बोले पार्वती गड़बड़, अब तो हाजिरी का नंबर आ रहा है, अब कैसे महाराज देखेंगे हम। पार्वती बोली का करें, हमने तुम्हें समझाओ तुम नाय माने, कछु करो तुम्हारी के समझा छलिया को महाराज मोए दिखाई दो। पार्वती लेके पीछे से भोले बाबा को बीच में लग गई। अब कमाऊं तो बीच में लगे जाए, कहूं आगे लगे जाए, कहूं फिर पीछे लगे जाए, पर हाजिरी के ले हाथ पे पार्वती नया में। सुबाई समय कन्हैया ने राधा को भेजो, राधा अब तुम ऐसा करो जे ललिता हाजिरी ना लगाए पे, अब राधा तुम जाओ। सो राधा सीधी सबसे पहले जाके पार्वती मैया ही जाके खड़ी हुई है। राधा बोली जी बताओ मैया, तुम तो हमें मालूम है कि भोले बाबा के घर से आए रही हो, पर्वत से, लेकिन जी लंबी सी गोपी तुम्हारे अगल बगल से घूमत डोल रही है, जी कहां से आई है। अब तो भोले बाबा बोले पार्वती फिर गड़बड़,
पार्वती बोली तुम नाराज तो ना हो गए, तुम्हें आज मैं अपने लला की बहू बनाए लूं तो। भोले बाबा बोले मैं नाराज ना हूँ, तुम जब बहू बनाए लो तो सास बन जाओ, पर आज जा छलिया महाराज दिखा। तो पार्वती बोली तो ना मालूम जिम्मे लला गणेश की बहू है, गणेश की बहू। अब भोले बाबा को महाराज के चक्कर में गणेश की बहू बनाए लो। अब राधा बोली मैया जी बता जे गणेश की बहू है कैसे गणेश की बहू। तो बे बोली पार्वती सुन ले राधा, अरे मेरे और गणपति की बहुरिया सही। मैया बोली सुनो, लला गणेश की जा बहू हरी है, सुन ले गोपी प्यारी। श्याम सुंदर जा बजाय मुरलिया, देखन आई है सुरतिया, बाकी भोली सी सुरतिया मारे सही। गणेश की बहू जो बताओ पार्वती ने, अब राधा ने का फैसलो मैया को कैसे फैसलो बताओ। राधा बोली मैया जी बता गणेश मेरो भैया है, तो जिम्मेई को है गई भाभी। अब जाकर मुँह जरूर देखूंगी, अब तो भोले बाबा फिर चक्कर में बोले अब तो पार्वती मामला गड़बड़ हो गया, क्या करे। राधा बोली समय पे राधा बोली सुन ले भोली मैया, गणेश तो मेरो भैया लागे, पर चू मेरी भौजैया जाकी कैसी है सुरतिया मारे सही, जाकी कैसी है सुरतिया मारे सही। जवाब दो। राधा ने कहा तो मेरी भाभी है गई, जाको मुंह देखूंगी। पार्वती बोली ऐसे ही थोड़े ही मुंह दिखाई दूंगी। क्या चाहिए? 2100 रुपया की साड़ी चाहिए, 2100 रुपये की साड़ी। कन्हैया बोले राधा वो तुम भजिया, अब जा 2100 रुपये की साड़ी हम दिए तुम ना दियो। बोले बाबा बोले पार्वती दुनिया मान जाई पर जी छलिया ना माने। थोड़ी देर ध्यान केंद्रित रखना।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बात कहें, भगवान कन्हैया बोले देखो पार्वती दुनिया मान जाई पर ये कन्हैया ना मानेगा। कन्हैया ने राधा को तो अपने पास ही बुला लो। अब कन्हैया खुद ही गए भोले बाबा के पास के लाओ अब मैं देखूंगा। और जो भोले बाबा के पास पहुंचे, जो भोले बाबा के घूंघट को उठाए के देखो तो कन्हैया बोले हाय भोला तो शर्म नाए और तुम महाराज में चले ही आए। सोई कन्हैया वहां से अंतर ध्यान हो गए। वो भी कब अंतर ध्यान हुए कि गोपियों को अहंकार हो गया, क्योंकि हर गोपी के साथ में भगवान कन्हैया नजर आ रहे हैं रास करते हुए। सो गोपियों को अहंकार हो गया। तब भगवान कन्हैया अंतर ध्यान हुए। भोले बाबा ने एक बात कही, कारक के तो ये कीड़ा है जमान लो। कारक तो अच्छा अच्छा सांप नहीं खेल रहा हुए और बाऊ खिलाए देंगे हैं। बड़ी अच्छी बात। अरे कारे कारे सकिया कोई नहीं रे। अरे अरे सकिया कोई नहीं रे। तीनों है जादू सो डारे। कृष्ण के संग नाची रही अब दिल में खुश नारी और हाथ में हाथ के डारी के नाचे संग में कृष्ण मुरारी। सखिया रे
मतलब है